अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 51वां हिस्सा यानी पार्ट 51 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 50वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्विज कंपटीशन का फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। यानी जो सवालों का जो पर्चा है, जो फॉर्म है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाएं और उसको ओपन करें। और वीडियो के आखिर में कुछ आप लोगों के सवालात है क्विज कंपटीशन को लेकर, हम उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए, ठीक है। 50वें हिस्से में हमने सुना कि किस तरह 13 साल की तकलीफों, मुसीबतों, आजमाइशों वाली मक्की जिंदगी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बदर के मैदान में ईमान वालों को शानदार फतेह नसीब फरमाई, जिससे ईमान वाले बहुत खुश अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और कुरैश और मक्का वाले अपनी शिकस्त, अपनी हार पर झल्लाए हुए थे। बदर में मक्का वालों के बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए और उतने ही कैद भी हुए। और अबू लहब को भी अल्लाह ताला ने बुरी और इबरतनाक मौत अता फरमाई। चलिए आगे सुनते हैं। अबू सुफियान वैसे भी ईमान वालों के खिलाफ उधार खाए हुए फिर रहे थे। और बदर के बाद तो उनका गुस्सा, उनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से इस हार का बदला नहीं ले लूंगा, उस वक्त तक न नहाऊंगा न सर में तेल लगाऊंगा। उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी 200 घोड़सवारों का लश्कर तैयार किया और लेकर मदीना की तरफ निकल पड़े। वो यहूदियों की एक बस्ती में पहुंचे जहां पर एक कबीला बनु नजीर, यहूदियों का ही एक कबीला था। और ये बस्ती मदीना से बाहर थी, लेकिन मदीना का ही महल्ला शुमार होती थी। इस बस्ती में आकर अबू सुफियान ने हुई बिन अख्तब के मकान पर आकर उसका दरवाजा खटखटाया। हुई बिन अख्तब को जब मालूम हुआ कि बाहर अबू सुफियान है, तो उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो डरता था कि कहीं इनकी गड़बड़ में वो न फंस जाए। अब अबू सुफियान सलाम इब्ने मशकम के घर पहुंचे। ये बनु नजीर का सरदार था। उन्होंने अबू सुफियान को अंदर बुलाया। बहुत देर रात ये लोग बैठे रहे, बातें करते रहे। और आखिर रात में अबू सुफियान वहां से उठकर अपने लश्कर के पास गए और फिर अपने कुरैशी साथियों को मदीने की तरफ भेजा। और ये सब कुरैशी मदीना के एक अरीज मकाम पर आए। उन्होंने मुसलमानों के एक बाग में आग लगा दी और इत्तेफाक से वहां पर 2 अंसारी सहाबी भी उनको मिल गए। उन्होंने उन दोनों सहाबी को कत्ल कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी ये खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबा की एक जमात को साथ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों का पीछा किया। मगर कुरैशी ऐसे भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने 2 आदमियों को कत्ल करके और एक बाग जलाकर अबू सुफियान की एक कसम पूरी कर दिए थे। उनकी थोड़ी सी दुश्मनी की आग ठंडी हो गई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकों का पीछा करते हुए करकरतुल कद्र या कुद्र के मकाम तक पहुंच गए। कुरैशियों के पास बहुत सारे सत्तू के थैले भरे हुए थे। जब वो भागे तो उन्हें जरा तेज भागना था, इसलिए वो बोझ कम करने के लिए रास्ते में सत्तू के थैले फेंकते हुए गए। सत्तू को अरबी में सवीक कहते हैं, इसलिए इस गज़वे का नाम भी गज़वे सवीक मशहूर हुआ। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करकरतुल कद्र या कुदरत से वापस मदीना तशरीफ ले आए। बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो कामयाबी अता फरमाई थे, उससे इस्लाम के सभी दुश्मन जल रहे थे, भुन रहे थे। मगर सबसे ज्यादा मदीना के यहूदी अंदर ही अंदर जल रहे थे।
हिजरत के बाद चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुआहदा कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था, मगर फिर भी यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और यहां तक कि जब बदर में फतेह की खुशखबरी मदीना पहुंची तो एक यहूदी काब बिन अशरफ ने यहां तक कह दिया था कि अगर ये फतेह की खबर सही है तो फिर हमारे जीने से तो मर जाना बेहतर होगा। अभी तक तो यहूदी छुप छुप कर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मगर जंग बदर के बाद उनका हसद, उनका जलन और ज्यादा बढ़ गया। अब वो खुलकर मुसलमानों को गालियां बकने लगे। मदीना में यहूदी के कई कबीले आबाद थे। उन्हीं में से एक कबीले कैनुका था। यह कबीला बहुत ज्यादा बहादुर समझा जाता था। ये लोग बहुत दौलतमंद थे। एक दिन हुआ यह कि एक अंसारी औरत अपने किसी काम से उनके बाजार में गई। जब ये दुकानदार के पास पहुंची तो उस वक्त वहां पर कुछ यहूदी गुंडे नौजवान बैठे हुए थे। सबने उस मुसलमान औरत को छेड़ना शुरू किया और उससे कहा कि अपना चेहरा खोल कर दिखाओ। तो उस अंसारी औरत ने इनकार कर दिया। इस पर उनमें से एक शख्स, एक यहूदी नौजवान खामोशी से उठा और चुपके से जाकर उस औरत की चादर किसी चीज में अटका दी। जब औरत ये उठी तो उसकी चादर खिंच गई और चेहरा खुल गया। इस पर यहूदियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और मुसलमान औरत ने अपनी बेइज्जती पर शोर मचाया। औरत की चीखें सुनकर एक अंसारी मुसलमान वहां पहुंच गए। उन्हें जब ये बात मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस यहूदी को पकड़ लिया और मार मार के उसे खत्म कर दिया। ये देखकर दूसरे यहूदी भी उस मुसलमान सहाबी से लिपट गए और उन्हें कत्ल कर दिया। जब मुसलमानों को इस वाक़ये का इल्म हुआ, उन्हें मालूम हुआ, तो बहुत गजबनाक हुए, बहुत गुस्से में आए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही यहूदियों से इन सारी सब चीज़ों का एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट कर दिया था, मगर फिर भी वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों की इन हरकतों पर उन्हें खुदा के कहर से डराया करते थे, मगर यहूदियों के दिमाग सीधे नहीं हुए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनसे फरमाया कि यहूदियों, खुदा की कसम, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है। इसलिए अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसी तरह से तबाह कर देंगे जिस तरह कुरैश को किया है। इस पर यहूदियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया था कि मोहम्मद, तुम हमको कुरैशियों की तरह मत समझो, मक्का वालों की तरह मत समझो। तुमने उन लोगों से जंग की है जिन्हें जंग करनी ही नहीं आती। तुमने हमसे जंग नहीं की है अब तक। जिस दिन जंग हो जाएगी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दूसरों की तरह जंग नहीं लड़ते, बल्कि हमारे जंग करने के तरीके बड़े खतरनाक है। हमारे सामने दुश्मन टिक नहीं पाते। गर्ज के इन यहूदियों की हरकतों और बातों की वजह से वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट तकरीबन खत्म हो गया था। और इस वाक़ये के बाद तो मुसलमान और ईमान वाले और सहाबा गजबनाक और गुस्सा हो रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैनुका के यहूदियों के साथ जंग करने का इरादा फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ कैनुका की बस्ती में तशरीफ ले गए और यहूदियों का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया, और यहूदी अपने हवेलियों में बंद होकर और कैद होकर रह गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे के लिए कैनुका रवाना हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत बशीर इब्ने अब्दुल मुंजिर को अपना कायम मकाम और जानशीन बनाया था। बनी कैनुका की जो यहूदी थे वो मदीना के बाहर रहते थे, जहां उनकी हवेलियां वगैरह थी। उस कबीले में लड़ने वाले कुल 700 लोग थे, जिनमें से 300 बाकायदा ज़िरा बख्तर पहने हुए थे। ये लोग न खेती बाड़ी करते थे, न बागात लगाते थे। इनकी बड़ी बड़ी तिजारतें थी। इनका दूसरा सबसे बड़ा काम सर्राफा का था, यानी ये लोग सुनार थे। गर्ज के ये सब बड़े मालदार लोग थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बस्ती को चारों तरफ से
اتنا زبردست گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا کہ اسی محاصرے اور اسی گھیراؤ میں جب 15 دن گزر گئے تو وہ یہودی مالدار پریشان ہو گئے اور مجبور ہو کر انہوں نے ہار مان لی۔ اس کے بعد ایمان والوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ باغی تھے، ان کو قتل کی سزا دی جاتی تھی، مگر عبداللہ بن ابی ان کا معاہدہ بردار تھا، اس لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم فرمائیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں پر سخت غصہ تھا، مگر جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی منت سماجت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی، مگر ساتھ ہی آپ نے ان یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یعنی جلا وطنی کا حکم دیا۔ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور ان کی شرارتوں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کے ہتھیار اور ان کے مال و دولت کو ضبط کر لیا۔ حضرت عبادہ بن صامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر باقاعدہ متعین کیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ان یہودیوں کو شہر سے نکال دے، شہر بدر کر دے۔ حضرت عبادہ نے انہیں شہر بدر کیا اور بنی قینوقا کے یہودی مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا بسے۔ ان کا مال و دولت ہتھیار مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملے، ان میں سے 5واں حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور یہ حصہ پہلی مرتبہ لیا گیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو پہلی مرتبہ بقرعید منائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے اور بقرعید کی نماز پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے 2 بکریاں ذبح کی۔ یہ اسلام کی پہلی قربانی تھی۔ بہرحال مسلمانوں کی کامیابی سے یہودی تو بہت زیادہ جل ہی رہے تھے، اس لیے اب تک ایک طرح سے یہی لوگ حکومت کیا کرتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی عزت، ان کی سرداری خاک میں مل گئی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں سے زیادہ جلتے تھے۔ اور ان یہودیوں میں ایک شخص تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا۔ کعب بن اشرف بڑا دولت مند آدمی تھا اور ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا۔ یہودیوں میں اس کی بڑی عزت اور شہرت تھی اور مسلمانوں سے اسے بڑی دشمنی تھی۔ ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ آپ کو جو لوگ اس سیریز کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کعب بن اشرف کون ہیں، انہوں نے پہلے بھی یہ نام سنا ہوگا، ہم نے پچھلے پارٹ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جنگ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو آگے بھیج دیا تھا کہ جا کر مدینے والوں کو یہ خوشخبری سنا دے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور جب انہوں نے لوگوں کو خوشخبریاں دینی شروع کر دی اور کعب نے جب سنا تو اسے تو آگ لگ گئی تھی، وہ یہ لوگوں کے پاس آیا، انہیں دونوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا یہ خبر صحیح ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد نے ان تمام سرداروں کو قتل کر دیا ہے جن کا نام تم بتا رہے ہو؟ وہ تو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر واقعی محمد نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ وہی کعب بن اشرف ہے۔ جب اس بدبخت کعب بن اشرف کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان بدر میں جیت چکے ہیں اور فتح کی خبر صحیح ہے تو یہ مکہ کے سرداروں کو رونے اور قریش کو بھڑکانے کے لیے مکہ پہنچا۔ وہاں پر ایک قریشی سردار کے پاس ٹھہرا اور وہاں پر ایک لڑکی تھی عاتقہ بنت امیس، اس نے کعب کی بڑی آؤ بھگت کی، اسے اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہ کعب بن اشرف وہاں پر ٹھہرا اور اس نے قریشی سرداروں کے نام پر بڑے بڑے مرثیے لکھے، یعنی اشعار لکھے جو بدر میں قتل ہو گئے تھے، اور انہیں یہ مکہ والوں کو رو رو کر سناتا تھا، پڑھتا تھا، یعنی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد کعب بن اشرف مدینہ آ گیا اور یہاں پر اس نے اور ایک شرارت یہ کی کہ مسلمان عورتوں کی تعریف میں اس نے غزلیں لکھی، اشعار لکھے جس میں مسلمانوں کی عورتوں کی حسن کی تعریف کی۔ اس پر مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔
जब काब बिन अशरफ की ये हरकतें, नापाक हरकतें बढ़ने लगी, तो एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कौन है जो काब बिन अशरफ को कत्ल करने का बेड़ा उठाएगा। इस पर जनाब मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये काम मैं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा को इस बात की इजाजत दे दी और इस काम में मदद करने के लिए मोहम्मद इब्ने मुसल्लमा के साथ में दूसरे भी सहाबा खड़े हो गए। गर्ज के इन सारे सहाबा ने मिलकर बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी चालाकी और हिकमत के साथ काब बिन अशरफ को मौत के घाट उतार दिया, उसे जहन्नम रसीद कर दिया। बहरहाल ग़ज़वे बदर में जितने भी कैदी कैद होकर आए थे, उनमें अबुल आस भी थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी जमाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी, अपनी बेटी हजरत ज़ैनब का निकाह उनसे कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत, ये निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले किया था। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत का एजाज बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई, तो अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसलमान हुई। उसके बाद आपकी साहिबजादियों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, मगर अबुल आस मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि उसी कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे। मगर अबुल आस उस जमाने में भी बहुत शरीफ और अमानतदार आदमी थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को और मक्का वालों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, तो वो तो सारे दुश्मन बन गए थे। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकलीफें पहुंचाने लगे थे। आपकी जो दूसरी दो बेटियां थी, जो अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा के निकाह में थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी, तो कुरैश को जब कुरैश ने जब दुश्मनी कर ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्हें ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के निकाह तो हमारे ही आदमियों से हुए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दिलवा दे, ताकि मोहम्मद को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचे। उनका ख्याल था कि अगर मोहम्मद की बेटियों को तलाक हो गई तो मोहम्मद इसी परेशानी में लग जाएंगे और अपना ये काम छोड़ देंगे। ये सोचकर मक्का वाले मुशरिकीन अबुल आस के पास आए, उनसे कहने लगे कि तुम मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दो, उसके बाद कुरैश की जिस लड़की से तुम चाहोगे हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। मगर अबुल आस ने उन्हें जो जवाब दिया था, उससे मक्का वाले बहुत मायूस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हरगिज नहीं, खुदा की कसम मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, मुझे अपनी बीवी के सिवा कुरैश की कोई लड़की पसंद नहीं है। उसके बाद कुरैश उतबा और उतैबा के पास गए, वहां पर वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। उन्होंने उतबा और उतैबा ने आपकी बेटियों को तलाक दे दिया और कुरैश में अपनी पसंद की लड़कियों से उन्होंने शादी कर ली। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस की तारीफ फरमाया करते थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले पार्ट 52 में हम इसके आगे के वाकयात सुनेंगे। और आपके मालूमात के लिए बता दूं कि हम जंग ओहद की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ओहद की जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आप इसके बाद आने वाले सारे पार्ट्स को आप गौर से देखें, ताकि आप जंग ओहद को और उसके रीज़न को और उसकी वजह को और उसके रिजल्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, अब क्विज कंपटीशन के ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों से करनी है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये है कि एक तो उनका ये कहना है कि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो 1 MB से अगर ऊपर होगा तो अपलोड नहीं होगा। आपको जो है अपने कैमरे का रेजोल्यूशन कम करना होगा और आपको अपना फ़ोटो खींचकर उस पर अपलोड कर देंगे तो फ़ौरन अपलोड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मेरे मना करने के बाद भी कि फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करो, घाई गड़बड़ मत करो, आराम से करो, भरपूर टाइम है, तो भी कल से लेके अब तक 700 फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और सबके माशाल्लाह सारी चीज़ें आ गई है, नाम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोटो आ गया, सब आ गया, सब लोगों ने भेज दिया। और कुछ लोगों की शिकायत है कि फॉर्म का लिंक जो है हम प्रेस कर रहे तो ओपन ही नहीं हो रहा है। अगर ओपन नहीं होता तो इतने 700 फॉर्म आते क्या? मतलब कहीं ना कहीं
एक तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा आपका। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा व्हाट्सएप पर, तो उसमें ये बता रहा है कि उनका जो ब्राउज़र है वही लॉगिन नहीं है, इसलिए वो एरर बता रहा है। तो अपने ब्राउज़र को लॉगिन करें। अगर नहीं समझता है तो किसी जिसको जो जानकार है मोबाइल का, जो इन सब चीज़ों को जानता है, उसको बता दे। सब एवरीथिंग ओके है माशाअल्लाह। 700 फॉर्म ऐसे ही नहीं आए हैं और सब बराबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम होगा। तो उतना आप देख ले, बाकी और कुछ भी नहीं है। फोटो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चूँकि अब इसमें ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे और जो गूगल है वो 10-12 GB फ्री देता है। तो अगर हमने 10 MB कर दिया फाइल अपलोड करने की साइज़, तो वो तो फ़ौरन भर जाएगी, फिर हमको ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए हमने 1 MB उसका ये रखा है, उसका यानी 1 MB साइज़, उतना ही फ़ोटो अपलोड होगा। इसलिए जब भी फ़ोटो अपलोड करें तो उसकी साइज़ देख ले, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा हुई तो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, एरर बताएगा। इसलिए कुछ लोगों को बता रहा होगा, वो सोच रहे हैं कि वो उसमें बड़े बड़े सेल्फी वगैरह जो आप लेते हैं, कहीं पर पहाड़ पर खड़े हुए, कहीं दरख्त के नीचे खड़े हुए, ऐसे बड़े बड़े फ़ोटो उस पर अपलोड नहीं होंगे, बल्कि सादा सिंपल सा फ़ोटो जैसा पासपोर्ट साइज़ का होता है, आपको कैमरे का रेजोल्यूशन कम करके बस क्लिक कर देना है, आ जाएगा। बाकी और मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है। जिनके फॉर्म ओपन नहीं हो रहे वो अपने ब्राउज़र को लॉगिन कर ले, किसी जानकार मोबाइल के दुकान वाले के पास चले जाए, वो आपको ओपन करके दे देगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बहुत काम के सवालात थे कि जिसके जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जो लोग आप कमेंट्स कर रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं, और आने वाले वीडियोज़ में हम थोड़े थोड़े क्विज़ कॉम्पिटिशन के ताल्लुक से जो भी आपके कन्फ्यूज़न रहेंगे, हम इंशाअल्लाह आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए जवाब देते रहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इतना करें कि आप फॉर्म सबमिट करने की घाई गड़बड़ न करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब तक पार्ट 63 अपलोड नहीं होगा, चाहे 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, जिस दिन पार्ट नंबर 63 अपलोड होगा वो फॉर्म भरने का लास्ट दिन होगा, ये तय है। ठीक है, तो मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।